तो विधानसभा का बजट सत्र है आज से। भाजपा विधायक दल की बैठक भी दूसरी ओर है और बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। चुनावी साल में हंगामेदार सत्र हो सकता है क्योंकि विपक्ष कोशिश करेगा तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की, लेकिन फिलहाल विधायकों के इस्तीफे का मामला गर्म है। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा हुआ मामला कोर्ट में भी है और इस बार उसको लेकर भी हंगामा सदन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और नए जिलों का मुद्दा भी इस बार सदन में छाया हुआ नजर आ सकता है। और इन तमाम सभी चीजों को लेकर के ये बैठक होने वाली है जिसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरा जाएगा। पूरी जानकारी के साथ में फिलहाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। नरेश जी, 1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब विधानसभा का सत्र आहूत होगा, लेकिन इसी बीच विपक्ष की कोशिश ये भी है कि कोई मुद्दे ऐसे हों जिसको लेकर के चुनावी साल में हंगामा सरकार के खिलाफ किया जाए। सदन में क्या जानकारी और इस वक्त क्या अपडेट? और देखिए, 3 महीने के अंतराल के बाद आज से फिर विधानसभा की जो सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। बजट सत्र है, काफी लंबा चलेगा और चूंकि इस सरकार का ये आखिरी बजट सत्र होगा, ऐसे में हंगामेदार तो होगा ही, क्योंकि विपक्ष की पुरजोर कोशिश रहेगी कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पे घेरा जाए। जिन मुद्दों की आपने चर्चा की है, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, या अन्य किसानों के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, या पिछली बजट घोषणाएं पूरी नहीं कर पाने का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल है उनकी बैठक विधानसभा में चल रही है। किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या रहेगा, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी 11 बजे से आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं, विभिन्न उपलब्धियां हैं, उनको बताएंगे। लेकिन उसके दौरान विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, क्या अभिभाषण शांतिपूर्ण होगा या अभिभाषण के दौरान ही गतिरोध होगा, इन तमाम चीजों को भी देखना होगा। लेकिन सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो भी तैयार है विपक्ष के हर मुद्दों से जूझने के लिए, उनको माकूल जवाब देने के लिए। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। महेंद्र जी, आपकी सरकार का आखिरी बजट सत्र और विपक्ष पुरजोर कोशिश करेगा कि आपको आईना दिखाया जाए, आपको आपकी कमियां बताई जाए, तो फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी चूंकि आपके कंधों पे है, तो उस किस तरह की तैयारी है और अगर मुद्दे प्रमुख रूप से उठते हैं तो किस तरह सरकार जो है जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, जब से राजस्थान में सरकार बनी है 4 बजट पेश हो चुके हैं, 5वां बजट पेश हो रहा है। विपक्ष हमेशा इस प्रकार का हल्ला करने की कोशिश करता है। पिछली बार भी जब गवर्नर महोदय ने अपना अभिभाषण यहाँ पर पेश किया था तब भी विपक्ष के लोगों ने हाउलट किया था। गवर्नर साहब ने उस वक्त भी नाराजगी जाहिर करी थी और संभवतः आज भी वो इस प्रकार का करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। विपक्ष को विपक्ष में रहने का अधिकार दिया है, उनको अपने गरिमापूर्ण तरीके से बात करने का अधिकार है, तो वो अपने तरीके से रखें। रही बात सरकार की, सरकार ने शानदार काम किया है, बजट की क्रियान्विति हुई है और ये जो 5वां बजट आ रहा है इससे फिर बौखलाएगा भारतीय जनता पार्टी और उनका दल, फिर बौखलाएगा। किसानों के युवाओं के लिए जो उल्लेखनीय योजनाएं सीएम साहब लेके आ रहे हैं उससे उनको घबराहट है। उनको जब वो जाएंगे अपने मैदान के अंदर तो उनको डर है इस बात का कि कई मुख्यमंत्री जी जो पिछली बार ओल्ड पेंशन योजना का, चिरंजीवी योजना का कई अनेक फैसले लिए और उनकी क्रियान्विति हुई है जमीन के ऊपर, तो इसलिए विपक्ष के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे सरकार को घेर सके। और कोई बात है तो सरकार को बताएं। मुख्यमंत्री जी तो अपने खुले सुझाव दिए हैं कि हमें सुझाव के माध्यम से आप अवगत कराएं, आपके सुझावों को हम गंभीरता से मानेंगे। लेकिन उनको तो खाली हल्ला करना है, तो हल्ला मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए। आज की जो कार्रवाई है, चूंकि आज पहला दिन है, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आज विधानसभा में क्या होगा। एक क्षण ऐसा भी आएगा पहली बार विधानसभा में कि पिता को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके पुत्र है वो विधायक की शपथ लेंगे। देखिए, ये बात आप जो भी बता रहे हैं, गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, उसके बाद में जब गवर्नर साहब यहाँ से विधानसभा से जब जा चुके होंगे उसके बाद के अंदर फिर हमारा जो नए सदस्य जीत के आए हैं उपचुनाव के अंदर, कांग्रेस पार्टी के सरदार शहर से अनिल शर्मा जी, उनको विधिवत रूप से शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में जो गवर्नर साहब का अभिभाषण है उसको मेज पे रखा जाएगा। फिर गवर्नर साहब ने जो भी पहले के पुराने विधेयक है जिन पे अपनी सहमति प्रकट कर दी है उनको मेज पे रखा जाएगा। और भी शोका विज्ञप्ति होगी, मुलायम सिंह जी यादव की होगी, भवनलाल शर्मा जी की होगी, जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से जो दिवंगत हो गए उनको होगी, उसके अलावा और भी जो नेताओं को जो श्रद्धांजलि होगी। और उसके बाद के अंदर जो है ये हमें एक पहला ऐसा क्षण देखने को मिलेगा आज विधानसभा में कि जो हमारे साथ में भवनलाल शर्मा जी इस विधानसभा में कई बार विधानसभा के सदस्य रहे,
और हमें भी उनके साथ में सदस्य रहने का मौका मिला। ये पहला सत्र होगा जिसमें वो हमें नहीं दिखेंगे, उनको शोकाविज्ञप्ति होगी और उनके पुत्र को आज यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में ऐसा पहली घटना हुई, पहला एक इस बात। बिल्कुल, तो पूरी तैयारी है और विधायक ओम हुड्डा है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम जी, किस तरह के जो मुद्दे हैं आज आपकी तरफ से जब ये सत्र शुरुआत होगी आने वाले समय में उठने वाले हैं, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार का समर्थन